Hello everyone, I am Swaraj Singh and today we are making a text carousel effect. But we know कि हमें text carousel effect सीधे मतलब straight line में बनाना आता है. But what if कि हम किसी path को follow करें या we want कि कुछ curve होके जाए हमारा text carousel कुछ ऐसा कुछ. So today we will look exactly that. So without further ado, let's learn and build. ओके लेट्स स्टार्ट विद द कोड. सो वही सेटअप वही है बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट. मैंने फॉन्ट लेके रखा है गूगल फॉन्ट से. देन इन स्टाइल डॉट CSS मैंने पहले से बॉयलर प्लेट लिख के रखा है एंड मैंने अपना फॉन्ट लगा के रखा है. ओके एंड नाउ इन मेन डॉट जेएस मैंने पहले से GSAP इंस्टॉल करके रखा है. सिंपल, यू कैन डू दिस. सो अब हमारा मेन जो टारगेट है ना कि हमें टेक्स्ट ब्राउजर का किसी पाथ के थ्रू लेके जाना है. तो वो पाथ कैसे बनाएंगे? सो फॉर दैट पाथ व्हाट वी विल यूज कि हम जाएंगे फिग्मा में. मैंने फिग्मा खोल के रखा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि यूज दिस. इधर पेन जैसा कुछ दिख रहा है, हम पेन यूज करेंगे और अपने अपने हिसाब से कर्व बनाएंगे. ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या है ना एक कर्व बना देता हूँ. मैं ट्यूटोरियल के लिए एक सिंपल सा कर्व बना रहा हूँ. आपको जितना कॉम्प्लेक्स कर्व बनाना है यू कैन मेक इट, बट मैं एक सिंपल सा कर्व बना रहा हूँ एंड इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, अब मैं इसको थोड़ा कर्व कर देता हूँ. ठीक है, ओके आई लाइक दिस. सो दिस इज द कर्व आई वांट. अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको क्या करूंगा ना सिलेक्ट करूंगा. मैं पेन टूल से हटूंगा एंड व्हाट आई विल डू कि इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल गो हियर कॉपी पेस्ट एज एसवीजी. मैं कॉपी पेस्ट एज एसवीजी करूंगा. ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज कि मैं इधर आ जाता हूँ, अपने कोड में आ जाता हूँ. एंड नाउ सी फर्स्ट चलो हम थोड़ा अपना इन्वायरमेंट वैसा बना लेते हैं. तो मैं कंटेनर नाम का डिव बनाता हूँ एंड कंटेनर को मैं स्टाइल डॉट CSS में आता हूँ एंड कंटेनर को हाइट 100 VH देता हूँ एंड विड्थ 100% देता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर वही अपना 010101. ओके एंड आई विल गिव की ओवरफ्लो हिडन दे देता हूँ. ओके, सो दिस इज कंप्लीट. अब index.html में आके जो हमने कॉपी किया था ना एसवीजी उसको मैं कर दूंगा पेस्ट. ओके, सो दिस इज लुक समथिंग लाइक दिस. अब देखो विड्थ और हाइट को मैं हटा के विड्थ को मैं कर दूंगा 100% एंड हाइट को मैं कर दूंगा कुछ 50%. ओके, अब देखो हमें इधर स्ट्रोक जो है ना ब्लैक लिखा है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ जिससे हमें वो दिखे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो ब्लैक है. तो मैंने इसको व्हाइट कर दिया. अब इफ वी गो हियर सो सी तुम्हें दिख रहा है. इसको मैं सेंटर में ला देता हूँ. दिस इज द पाथ जहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो फ्लो करेगा. ओके, सो मैं पहले इसको सेंटर में ला देता हूँ. तो इधर लेट मी डिस्प्ले एंड प्लेस आइटम सेंटर. ओके, सो ये हमारे सेंटर में आ गया. अब व्हाट वी विल डू कि हमें टेक्स्ट इधर तक लेके जाना है. ठीक है, पाथ हमें पता चल गया पाथ कौन सा है. अब हमें टेक्स्ट डालना है, एनिमेट करना है. सिंपल है, अभी यहाँ से सिंपल है सब कुछ. तो मैं क्या करूंगा ना, मैं पहले ये पाथ जो है ना हमें यूज करना है, हमें दिखाना नहीं. तो इसको मैं डेव्स टैग के अंदर डाल देता हूँ. तो मैं इसको करता हूँ कट और मैं बनाता हूँ एक डेव्स टैग और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया एंड टैग स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, हम इसको कर देते हैं ना. ठीक है, अभी हमारा पाथ है तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ. आईडी दे देता हूँ माई पाथ. ठीक है, एंड नाउ लेफ्ट के बाहर जाएंगे. अब हमें टेक्स्ट डालना है. तो एसवीजी में हमें टेक्स्ट डालना है तो हमें टेक्स्ट टैग की मदद से डालना होता है. तो मैं टेक्स्ट टैग बना देता हूँ. टेक्स्ट टेक्स्ट टैग. अब एंड टेक्स्ट को हम फॉन्ट साइज अभी दे देते हैं. फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज पिक्सल 40 दे देते हैं एंड कलर दे देते हैं उसको. कलर हम दे देते हैं %F400F. ओके, एंड यहाँ पर आके व्हाट आई विल डू इज कि अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ये वो पाथ को फॉलो करे जो हमने पाथ बनाया है हमारे पाथ. सो व्हाट आई विल डू इज कि हम एक और टैग डालेंगे जो होगा टेक्स्ट पाथ. ओके, अब यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं. टेक्स्ट इन मोशन एंड इसी टेक्स्ट इन मोशन को हम रिपीट कर देते हैं. रिपीट 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 5-6 बार रिपीट कर दिया. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू कि हमें बताना पड़ेगा इस टेक्स्ट पाथ को कि किस पाथ में इसको कवर करना है. तो ये टेक्स्ट इसको मैं बोलूंगा एच रेफ
एंड इधर मैं दे दूंगा जो हमने आईडी दी थी माय पाथ। ओके, नाउ यहाँ से ही हमें कुछ तो अच्छा दिखेगा। सी टेक्स्ट इन मोशन, एंड वो ही कर्व वो फॉलो कर रहा है जो हमने कर्व बनाया था। ओके, अब एक और चीज होता है, वो होता है स्टार्ट ऑफसेट। तो स्टार्ट ऑफसेट, उसकी वैल्यू मैं 0% देता हूँ। अब ये स्टार्ट ऑफसेट का क्या मतलब है ना, कि कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा टेक्स्ट। कि अभी मैंने 0% दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ये कर्व के 0% से चालू होगा। इफ मैं इसको 50% दे दूंगा तो ये कर्व के 50% से चालू होगा मेरा टेक्स्ट। देखो 50% से चालू हुआ। ओके, सो हम यही मूव करेंगे एंड वी विल गेट आर एनिमेशन। ठीक है, तो मैं इसको पहले से 0 दे देता हूँ एंड मैं इसको आईडी एक दे देता हूँ, जिससे मैं इसको अपने जावास्क्रिप्ट में ले सकूँ। तो इसको मैं बोल देता हूँ माई टेक्स्ट, टेक्स्ट पाथ कुछ तो लिख देता हूँ, टेक्स्ट पाथ। ओके, ओके, सो वी आर रेडी एंड हमारा टेक्स्ट पूरा अच्छे से कर्व पे आ गया। अब व्हाट वी विल डू, हम एनिमेट कर देंगे। ये तो सिंपल है, हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में जाएंगे एंड जी सेट डॉट टू, एंड हमारा वो था टेक्स्ट पाथ। एंड अब देखो ऑफसेट, जो हमारा स्टार्ट ऑफसेट है ना, उसी को हम एनिमेट करेंगे। और उसको एनिमेट करने के लिए ना व्हाट वी वांट कि हम उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो हमें एक एट्रीब्यूट करके कुछ होता है, ATTR, ये करके, एंड यहाँ पर हम इसको ऐसे करके यहाँ लिख सकते हैं स्टार्ट ऑफसेट, एंड इसकी वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पर -60%। ओके, एंड इसका ड्यूरेशन ड्यूरेशन दे देते हैं। ड्यूरेशन कितना, 12 सेकेंड। एंड इसको हमको लूप में चलाना है, मतलब इन्फिनेटली चलाना है, तो रिपीट कर देते हैं। रिपीट कितना करेंगे, -1। ओके, एंड ईजिंग जो दे देंगे, हम दे देंगे लीनियर, कि लीनियरली जाए पूरा। ओके, बाय दिस आई थिंक एवरीथिंग इज सेट, और एनिमेट होना चाहिए। यस, दिस इज एनिमेटिंग। ओके, ओके, दिस इज द एनिमेशन वी वांट, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि तुम कैसे यू कैन एनिमेट योर टेक्स्ट विथ योर ओन डिजायर्ड पाथ। सो मैंने तो बहुत सिंपल पाथ बनाया, यू कैन मेक योर ओन पाथ, यू कैन मेक योर ओन पाथ एंड एनिमेट इट। So I hope you have understand and learned a new thing, and let's end this video here, and until then, have a nice day.